तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, आज हम आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसका राजनीति शास्त्र का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, 4 सेट आपको दिए जाएंगे, इसी में से आपका पूरा पेपर बना हुआ है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है? ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार। ठीक है, नगर निगम की आय का साधन नहीं है। क्या नहीं है? चंदा। आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। तो इसका आ जाएगा आपका राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। भारत की संघीय कार्यपालिका है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की उक्त तीनों से मिलकर। ठीक है, तो ये उक्त तीनों से मिलकर पुरोहिताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शामिल राष्ट्र कहलाता है। तो समाजवादी की, धर्मतांत्रिक की, धर्मनिरपेक्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मतांत्रिक। स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक मानने वाले विद्वान थे रूसो। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए अगला है राष्ट्रवाद की भावना जन्म देती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की जो भावना है वो जन्म देगी युद्धों को। ठीक है, रिक्त स्थान। नगरीय प्रशासन की जो शीर्ष इकाई है वो है नगर निगम। नगर निगम। ठीक है, इसके बाद में अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर सदस्यों ने हस्ताक्षर किए 284 ने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, विश्व का आशय ऐसी नागरिकता का है जिससे जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। ठीक है, मध्यकालीन यूरोप में पोप सब राज्य सत्ता वाले राष्ट्र रिक्त स्थान थे धर्मतांत्रिक। वर्तमान में जो राष्ट्रपति का जो वेतन है, यानी उसको हर महीने कितने रुपए मिलते हैं? तो 5 लाख रुपये महीना। रिक्त स्थान ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। वॉल्टेयर। भारतीय संविधान बना तो 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा को भंग करने का अधिकार, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को दिया गया है। संघीय सूची 97 विषय, राजनीतिक समानता, वयस्क मताधिकार, मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, हमारा जो एक सांस्कृतिक अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया और हंगरी साम्राज्यों का विघटन, राष्ट्रवादी धारणा। ये आपका छठा हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 1948 में। नेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? नेशिया तथा नेट्स से। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? अरस्तु को। संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम? लोक सेवा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति और प्रकलन समिति। किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आपातकालीन परिस्थिति। ठीक है, इसके बाद में छठा का देखिए बहुधर्मी आ जाएगा, और सातवें की बात करें तो 26 जनवरी 1930 आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला सत्य और असत्य। पहला जो है आपका वो असत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा असत्य रहेगा, पांचवा यदि बात करें तो सत्य, छठा जो है आपका असत्य। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्रिप्स मिशन क्या है? संविधान की 2 परिभाषाएं लिखी है। भारतीय चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष लिखने हैं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला सार्वजनिक वयस्क मताधिकार हो गया है। राजनीतिक
राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु बताने हैं, संगठनात्मक शासन की 2 विशेष परिभाषाएं। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, यही प्रश्न आएंगे। पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मिलने वाला है, और जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है उन्हें अच्छे कंप्लीट कर लीजिएगा। जो सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं उन्हें ढूंढ लीजिए, वरना अगले वीडियो में हम कवर करने ही वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, 22, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको वार्षिक परीक्षा का राजनीति शास्त्र का सेट ए का पूरा पेपर समझाया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। यही पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा, ABCD 4 सेटों से मिलकर बना हुआ रहेगा पेपर। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, 80 में से 80 नंबर लाने के लिए आपको चारों सेट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।